फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए और इसका पूरा डिफिनीशन भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्यों सही है और क्यों गलत हुआ है। ये चैप्टर वाइज आप लोग का चल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलॉय यानी मिश्र धातु से क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टील, पीतल, ब्रांज, तांबा। तो सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का तांबा, क्योंकि स्टील भी एक मिश्र धातु है, पीतल और ब्रांज भी एक मिश्र धातु है। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन भी दिया गया है और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका कहा गया है कि तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त की जाती है। यह संयुक्त अवस्था में वयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रांज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। तो जो आप लोग का तांबा यानी कॉपर होता है, इसका सिंबल Cu होता है। इसका प्रयोग तो हम करते हैं मिश्र धातु बनाने में, लेकिन ये मिश्र धातु नहीं है। अगला देखिए, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, यसद में उपचयन क्षमता होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखिए ये और आर दोनों सही है। नहीं, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। इसको जब लोहे के ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं जस्तेदार। अगला, यसद में उपचयन क्षमता होती है और स्पष्टीकरण भी सही है। यहाँ पे देखिए जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्तेदार लोहे के चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो यहाँ पे सीसा, क्रोमियम, यसद, वंग। तो यहाँ पे सही हो जाता है यसद, यानी यसद का मतलब होता है जिंक। तो वही पूछा गया, जस्ता अथवा जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहे पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पालिश की जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए कि लोहे पे जब हम जिंक चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन जस्ते की। तो देखिए ये क्वेश्चन कितने तरह से घुमा के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो जस्ते की परत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो केवल ऑक्सीजन तथा नमी। तो देखिए अगर केवल ऑक्सीजन भी पाएगा या तो नहीं ये जंग लगेगा, केवल नमी पाएगा तो जंग नहीं। लेकिन इसके लिए यानी जंग लगने के लिए, जिसको मूर्छा बोला जाता है, उसमें ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे लौह धातु के क्षयकरण यानी रीजन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लौह में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। अगला देखिए, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनिडीकृत होती है। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकिल ऑक्साइड की परत का और जिंक ऑक्साइड की परत का। तो एनिडीकृत में होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। देखिए यहाँ पे एनाइडिजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाता है एल्युमिनियम। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है। तो जो एल्युमिनियम धातु होता है, तांबा यानी कॉपर और लोहा आयरन्स के यानी इन दोनों की तुलना में हल्का होता है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषताएं हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। और एल्युमिनियम में जंग भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में हम क्यों एल्युमिनियम का ही उपयोग करते हैं। तो क्योंकि ये कॉपर यानी तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है और एल्युमिनियम में जंग भी नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु है, कार्बन युक्त मिश्र धातु है, पारद युक्त मिश्र धातु है। अगला देखिए इसमें अपकर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पारद अपधातु है। यहाँ पे देखिए जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगन कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है, तो जो चांदी के पारद के मिश्रण को किस में भरा जाता है? अब दांत में जब आपका खोड़िला बोला जाता है, जब हो जाता है दांत में छिद्र हो जाता है तो उसमें भरा जाता है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अम्लगन नहीं बनाता है? तो जस्ता, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, तो ये आयरन नहीं बनाता है। अगला देखिए इसमें अम्लगन पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, अतः लोहे का अम्लगन नहीं होता है, यानी आयरन का अम्लगन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगन कहते हैं? तो यहाँ पे सही हो जाते हैं पारा और यानी ऑप्शन सी, पारा, जस्ता। यह जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगन कहते हैं। अगला देखिए, टांका एक मिश्र धातु है, तो टीन तथा शीशे का, टीन तथा तांबे का, टीन शीशे तथा जस्ते का और टीन तांबे तथा जस्ते का। तो टांका यानी टीन तथा शीशे का है। यहाँ पे देखिए टांका या सोल्डर मिश्र धातु में शीशा 68% और टीना 32% होता है। कांसा मिश्र धातु एलॉय धातु है, तांबा एवं टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ते का, तांबा एवं शीशा का। तो सही ऑप्शन हो जाता है तांबा एवं टीन का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कांसे में 88% तांबा और जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की, चांदी की, एल्युमिनियम की, निकिल की, तो जो कांसा होता है वो टीन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जर्मन सिल्वर यानी पूछा गया है इसमें कि सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपो क्या हो मतलब सोडियम, यानी इसमें मिलान जर्मन सिल्वर, टीन, सोल्डर, निकिल, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम, हाइपोक्लोरीन। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती है। सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टीन तथा शीशा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaClO2 होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। अगला देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर, ये समझकर सिल्वर का नाम समझ के मत समझिएगा कि इसमें सिल्वर होगा ही हो, इसमें सिल्वर नहीं यानी चांदी नहीं होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0%, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, निकिल, तो एल्यूमिनियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो